नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। जब देश की स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण पर विवादों का साया घिर जाए, जब तिरंगा कौन फहराएगा यह सवाल संवैधानिक और राजनीतिक उलझनों में घिर जाए, जब 15 अगस्त सिर्फ जश्न का मौका न रह जाए बल्कि एक दूसरे पर उंगली उठाने की वजह बन जाए, तब ठहर कर सोचना होगा कि एक स्वतंत्र, संप्रभु और संवैधानिक भारत आज कहां खड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक आदेश को लेकर के झंडा कौन फहराएगा 15 अगस्त पर, इस आदेश को लेकर जैसी खींचतान मची। पहले केजरीवाल का आदेश आया कि मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। यह आदेश मंत्री गोपाल राय ने उनसे मिलकर के एक आदेश जारी किया और कहा कि केजरीवाल ने ऐसा चाहा है, लेकिन दिल्ली के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जेल मैनुअल के हवाला देकर के कहा कि यह आदेश माना नहीं जा सकता क्योंकि यह जेल मैनुअल का कंट्रावेंशन है। इसके बाद यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एलजी ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने का आदेश दिया है। उनको ये नॉमिनेट किया है कि केजरीवाल अगर जेल में हैं तो उनकी जगह पर कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। और इस तरीके से दिल्ली में केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार का एक और उदाहरण सामने आ गया। सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल के आदेश को डस्टबिन में डालने का मौका एलजी को क्यों मिला। आप एलजी और एलजी के बहाने मोदी शाह की राजनीति को चाहे जितना चाहें कोस लीजिए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखाया जा सका क्योंकि नियम एलजी के पक्ष में है, उनकी मदद कर रहे हैं। केजरीवाल जब जेल गए थे तभी सवाल उठा था कि वो जेल से सरकार कैसे चलाएंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने, साथ ही संसद और विधानसभाओं ने यह कल्पना ही नहीं की थी कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। लालू प्रसाद यादव और जयललिता जैसे नेताओं ने, जो कि भ्रष्टाचार के मामलों पर कन्विक्टेड हुए, उन्होंने भी कम से कम इतनी मर्यादा बनाए रखी, इतनी गरिमा बनाए रखी कि जब उनको जेल जाना हुआ तो उन्होंने अपनी सत्ता किसी और को सौंपी। जिस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई पर लगाते हैं कि उनका दुरुपयोग हो रहा है इन एजेंसियों का, वैसा आरोप हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन का भी है। लेकिन कम से कम उन्होंने भी, उनकी आंख में कम से कम इतना पानी था कि वो जेल गए तो फिर उसके पहले किसी दूसरे को मुख्यमंत्री का चार्ज सौंप दिया। केजरीवाल की राजनीति दूसरे नेताओं पर आरोप लगाकर शुरू हुई थी। याद कीजिए वो दौर जब वो एक लिस्ट लेकर के आते थे, उस लिस्ट कहां से लाए थे वो पता नहीं, लेकिन वो गिनाते थे, पब्लिक के सामने गिनाते थे कि फला आदमी भ्रष्टाचारी है, फला आदमी घोटालों का, घपलों का मास्टरमाइंड है। ऐसे आरोपों पर कुछ साबित तो होना नहीं था, लेकिन नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे नेताओं से मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी और अपना पिंड छुड़ाया, अपने आप को सेफ किया। लेकिन जब अब उनके खिलाफ शराब घोटाले में दिल्ली की अदालत में एक गंभीर मामला चल रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो अदालत जिसका संज्ञान ले चुकी है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जब जेल जाते हैं तो कुर्सी से ऐसे चिपके हैं जैसे जोंक शरीर से चिपक जाए तो खून चूस करके ही निकलता है, ऐसे वो दिल्ली की कुर्सी से चिपके हुए हैं। निर्लज्जता की हद देखिए। जब केजरीवाल का सरकारी आदेश दिल्ली के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मानने से इनकार कर दिया तो फिर
मुख्यमंत्री के आदेश की तुलना ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी से की जाने लगी। आपके नेता कहने लगे कि ठग सुकेश चंद्रशेखर जब दिल्ली की जेल के भीतर से चिट्ठी लिखता है तो उसके आरोपों को तो बड़ा तवज्जो मिल जाती है। क्या अरविंद केजरीवाल के ने जो आदेश दिया है वो जेल से नहीं निकाल सकते? अरे भैया, आप लोग अपने मुख्यमंत्री का ओहदा ही घटा रहे हो। आप एक ठग के चिट्ठी को मुख्यमंत्री के सरकारी आदेश से उससे आप कंपेयर कर रहे हो। ठग सुकेश चंद्रशेखर का पर्सनल कम्युनिकेशन था। यह उसी तरह से पर्सनल कम्युनिकेशन था जैसे सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली की जेल में बंद केजरीवाल से मिलने के बाद पर्सनल कम्युनिकेशन दिल्ली की जनता को दिया था कि केजरीवाल ने कहा है कि आप आंख बंद करिए, महसूस कीजिए कि केजरीवाल आपके सामने है। ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी उसका पर्सनल कम्युनिकेशन था। उसका जेल मैनुअल उसका पर्सनल कम्युनिकेशन के बाहर आने से नहीं रोकता है। अगर उसने अपने वकील के जरिए अपनी कोई बात कही है तो वो उसके मानवाधिकार का मामला है। उसका विसल ब्लोअर एक्ट के तहत उसको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है और ये जेल मैनुअल को तो बिल्कुल नहीं तोड़ता है। लेकिन केजरीवाल का सरकारी आदेश जेल मैनुअल के खिलाफ है, क्योंकि जेल मैनुअल इस तरह की बातों को, सरकारी आदेश को बाहर नहीं निकाल सकता, ऐसा जेल मैनुअल कहता है। यानी 100 की सीधी एक बात है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। जेल में बंद होने के बाद केजरीवाल के कुछ और आदेशों को लेकर के भी इसी तरह की संवैधानिक सवाल उठे थे कि जेल से कैसे कोई मुख्यमंत्री आदेश जारी कर सकता है। लेकिन जेल में बंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल दिल्ली के लोगों के लिए उस मकड़ जाल की तरह है जो पूरे दिल्ली को अपने मकड़ जाल में अरेस्ट कर रही है। वैसे आश्चर्य ही क्या, केजरीवाल ने तो कहा ही था कि मैं एनार्किस्ट हूं, तो वो दिल्ली को एनार्की के मकड़ जाल में ढकेल रहे हैं। दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा और दिल्ली की जनता सोचेगी कि भाई उन्होंने एक मुख्यमंत्री चुना है या एक अपॉर्चुनिस्ट चुना है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपको ऐसी ही एनालिसिस राजनीतिक मसलों पर आगे भी देता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।